नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे एक अजीबोगरीब जानकारी के बारे में और सुनाएंगे एक भयानक कहानी जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है। उदाहरण के लिए जापान के अहिकाबार ज़िले में एक ऐसा होटल है जहां रात के समय रहस्यमय तरीके लाइट्स बंद हो जाती है और कमरे खुद ब खुद ठंडे हो जाते हैं। लोग मानते हैं कि यह सब एक पुरानी आत्मा की वजह से होता है जो यहां एक रहस्यमय मौत के बाद फंस गया है। और अजीब है ना यह कहानी। अब बारी है हमारी प्रमुख कहानी की। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी खौफनाक कहानी जो पिशाचनी की दुनिया से है। तैयार हो जाइए, यह कहानी आपकी नींद उड़ाने वाली है। अंधेरे और खौफनाक हवाओं के बीच एक सुनसान गांव की रात की चुप्पी चीरते हुए एक भयानक आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ एक प्राचीन पिशाचनी की है जो अंधेरे में छुपी हुई है और अपनी दुष्टता के साथ निर्दोष आत्माओं को निगलने के लिए तैयार है। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां पिशाचनी का आतंक घर कर आ गया और एक रहस्यमय आदमी के आगमन से सब कुछ बदल गया। अमन एक बहादुर लड़का है और उसकी उम्र 40 वर्ष है। जो वह प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करता है और पुराने ज़माने की जानकारी उसे लेना पसंद है। और उसकी ताकत है कि पुस्तक और पुराने ग्रंथ से भूतिया घटनाओं का अध्ययन करना। क्या उन्हें ज्ञान है? कभी कभी उनकी कमज़ोरी आत्मा उन्हें खुद को अंधेरे में कर देती है। सीमा अमन की बहन है। उसकी उम्र 30 साल है। सीमा एक आत्मनिर्भर महिला है जो गांव के लिए अच्छे कामों में उनका सहयोग करते हैं। और उनकी ताकत है लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता और गरीबों और मासूमों लोगों के लिए समर्थन करना। और उनकी कमज़ोरी है कि उसका डर अपने भाई के प्रति चिंता में बदल जाती है। डॉक्टर विजय गांव के चिकित्सक हैं जो एक महान व्यक्ति हैं और ज्ञानी हैं। इनकी उम्र 38 वर्ष है और इनकी ताकत चिकित्सा विज्ञान में उनकी अच्छी खासी ज्ञान है। और वह सभी मासूम हो और बेसहारा लोगों की सहायता करते हैं। और उनकी कमज़ोरी पिशाचनी की शक्ति के सामने उनकी समझ सामान्य है। किशोर बाबा गांव का एक साधु है और उसकी उम्र 55 वर्ष है जो अपने आदर्श शक्ति और ज्ञान के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और उनको अच्छा खासा भूतों के मामले में ज्ञान है। और उनकी ताकत, अत्यधिक शक्ति और पुनर्जन्म की कहानी के बारे में अच्छा खासा ज्ञान है। उनकी कमज़ोरी यह है कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति और पिशाचनी की शक्ति के सामने कमज़ोर पड़ जाती है। रमा एक प्राचीन बुजुर्ग महिला है जो पिशाचनी की शक्तियों के बारे में और उनके घटनाओं के बारे में अच्छा खासा ज्ञान उनको है। और उनकी उम्र 60 वर्ष है। और उनकी ताकत यह है कि इनको पिशाचनी के बारे में गहरा ज्ञान और उनकी ताकतों के अच्छा खासा ज्ञान है। और उनकी कमज़ोरी उम्र और स्वास्थ्य में ठीक ना रहना है। तो चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। अमन और सीमा अपने गांव से कहीं दूर शहर में अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। उनका अच्छा खासा खेलता परिवार खुशी माहौल में अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। एक दिन अमन और सीमा अपने पुराने गांव में लौटते हैं जहां पिशाचनी से प्रकोप के अफवाहें फैली हुई है। गांव की एक अजीब सी शांति है, लेकिन कि जैसे ही वे घर में प्रवेश करते हैं अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। अमन, सीमा अजीब घटनाएं होने से वह दोनों घबरा जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि यह अचानक से अजीब घटनाएं क्यों हो रही है। एक दिन अमन को नींद नहीं आ रही थी। वह उठकर किताबें पढ़ने लगा। फिर अचानक से अमन की पुरानी पुस्तक अचानक गायब हो जाती है। किताब गायब हो जाने से अमन थोड़ा हैरान हो जाता है। वह सोच में पड़ जाता है कि अभी मैं यह किताब पढ़ रहा था, अचानक से यह किताब कहाँ गायब हो गई। और गांव के एक घर में पिशाचनी की एक आदमखोर छवि बन जाती है।
फिर गांव वालों में थोड़ा सा माहौल में जैसे कोई मुसीबत आ जाती है। गांव वाले सभी लोग बात करने लगे। फिर अमन घर से बाहर निकलता है तो गांव वाले उनको बात करते हुए सुन लेते हैं। तो गांव वाले उन्हें बताते हैं कि एक पिशाचनी चुड़ैल है। सीमा और अमन की मुलाकात एक गुमनाम साधु किशोर बाबा से होती है, जो उन्हें बताता है कि पिशाचनी एक छुपी हुई शक्ति के संचालक है और यह गांव के एक विशेष वंश से जुड़ी है। किशोर बाबा की बात को सुनकर सीमा और अमन हैरान हो जाते हैं और गांव वालों में दहशत फैल जाती है। फिर अचानक से गांव में सभी लोग बीमार पड़ने लगते हैं। सभी लोग हैरान हो जाते हैं, यह अचानक से सभी लोग बीमार कैसे पड़ रहे हैं। फिर डॉक्टर विजय की जांच से पता लगता है कि गांव के लोग अचानक बीमार होने लगे हैं, जो पिशाचनी के प्रभाव से जुड़ा है। गांव वालों की बीमारी का इलाज नहीं पता चला। एक दिन रात की अंधेरी सुनसान सड़कों पर एक लड़की अपने घर के लिए सामान लाने के लिए बाहर निकली। फिर एक रात गांव की एक लड़की को पिशाचनी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। अमन और सीमा दोनों यह निर्णय लेते हैं कि उस मासूम लड़की को वह ढूंढे निकालेंगे और उसकी खोज में अमन और सीमा को एक पुराना मंदिर मिलता है। अमन और सीमा मंदिर के पास जाते हैं तो वहाँ का वातावरण बिल्कुल डरावना सा लग रहा था। अब बिल्कुल अंधेरा सा था। मंदिर में अमन को एक प्राचीन ग्रंथ मिलती है जो बताता है कि पिशाचनी की ताकत एक विशेष चमत्कारी पत्थर से बढ़ रही है, जो कहीं गांव के भीतर छुपा हुआ है। अमन और सीमा फैसला करते हैं कि वह रहस्यमय चमत्कारी को पत्थर को वो ढूंढ निकालेंगे, जिससे पिशाचनी की ताकत ना बढ़े और गांव वालों की मुसीबत और बड़ा ना हो। रमा के घर में अचानक एक काले साये का हमला होता है। अदृश्य आत्मा की हमले से रमा घबरा जाती है और वह डर जाती है और उसकी पुरानी पुस्तक जल जाती है। रमा के पास छुपी हुई जानकारी खो जाती है और पुस्तक जलने से रमा चिंतित हो जाती है, जो उनकी काफ़ी सालों की मेहनत थी। यह सारी बात अमन और सीमा किशोर बाबा को जाकर बताते हैं और वह इसका उपाय ढूंढने का प्रयास करते हैं और फिर किशोर बाबा का रहस्यमय अंत होता है और अमन को पता चलता है कि बाबा खुद पिशाचनी के पुराने शिष्य थे। अमन और सीमा को जब यह पता चलता है तब वह दोनों बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, जिनकी जादुई शक्ति अब पिशाचनी के पास है। जब एक दिन रात के 2 बजे गांव में बिल्कुल सन्नाटा सा माहौल था, पिशाचनी अचानक गांव में दिखने लगती है और गांव के लोग एक एक करके गायब होने लगते हैं। पिशाचनी की वजह से गांव पर काफ़ी ज़्यादा भयंकर संकट आ गया था। रोज़ एक दिन व्यक्ति गायब होने से सभी गांव वालों में दहशत फैल गई थी। अमन और सीमा बिल्कुल चिंता में हो गए थे कि इस सोच में कि विचार कर रहे थे कि कैसे वह पिशाचनी से लड़े और गांव वालों को उस पिशाचनी से बचाएं। गांव में अजीब घटनाएं होने से फिर एक दिन डॉक्टर विजय की मृत्यु के बाद उनकी डायरी में एक नक्शा मिलता है जो पिशाचनी की शक्ति को स्रोत के बारे में दिखाता है। अमन और सीमा डॉक्टर विजय की डायरी को पढ़ते हैं और उसके नक्शे को अच्छे से देखते हैं ताकि उन्हें कुछ सुराग मिल सके और यह गांव में जो अनहोनी हो रही है उसे वह शांत कर सके। सीमा और अमन दोनों डॉक्टर की डायरी को पढ़ते हैं। फिर अचानक से सीमा को एक पुरानी कथा मिलती है जिसमें कहा जाता है कि पिशाचनी का अंत केवल एक विशेष मंत्र से ही हो सकता है। जब सीमा अमन को यह बात बताती है, अमन खुश हो जाता है कि अब गांव वालों की भलाई के लिए हमें इस पिशाचनी को शांत करना होगा और गांव वालों को इस पिशाचनी आत्मा से मुक्त करना होगा। अमन और सीमा गांव में अच्छी सी तलाशी करते हैं ताकि उन्हें कुछ सुराग मिल सके जो पिशाचनी की आत्मा को शांति कर सके। अमन और सीमा की खोज के दौरान पता चलता है कि गांव में एक छुपा हुआ तहखाना है जिसमें पिशाचनी को शांत करने के लिए एक रहस्यमय दरवाज़ा है
जिसमें पिशाचनी की शक्ति का नियंत्रण किया जा सकता है। अमन और सीमा उसके तहखाने में जाने का फैसला करते हैं और डॉक्टर विजय की लिखी हुई डायरी में जो बात कही गई थी, दोनों उसी को फॉलो करते हुए एक अजीब सी तहखाने में पहुंचते हैं। अमन को पता चलता है कि वह और सीमा पिशाचनी के जाल में फंस गए हैं और उनका अंत नज़दीक है। यह बात दोनों जानकर उनका दिल घबरा जाता है। फिर अचानक से पिशाचनी की आत्मा प्रकट होती है और फिर सीमा की आत्मा को पिशाचनी द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। अमन उसे पिशाचनी की आत्मा से बहादुरी के साथ लड़ता है, लेकिन वह नाकाम रहता है। उसे हराने और फिर अमन को अब अकेले ही पिशाचनी का सामना करना पड़ता है। अमन अमानुष पिशाचनी की आत्मा से बहादुरी के साथ लड़ता है और फिर अमन की अंतिम प्रयास सफल हो जाती है और वह पिशाचनी को परास्त करने के लिए आवश्यक मंत्र पढ़ता है ताकि पिशाचनी की आत्मा की शांति कमज़ोर हो जाए और पिशाचनी की शक्ति अचानक दोगुनी ज़्यादा हो जाती है। फिर अचानक से किशोर बाबा की आत्मा प्रकट होती है और फिर वह अमन से कहते हैं कि इस पिशाचनी की आत्मा को हराना होगा। गांव वालों के लिए यह मुसीबत है और पिशाचनी को समाप्त करने में अमन की मदद करते हैं, जिससे बाबा की खोई हुई आत्मा को शांति मिलती है और पिशाचनी की आत्मा को हराने में वह दोनों सफल हो जाते हैं और फिर पिशाचनी की आत्मा को शांति दिलाते हैं, जिससे वह गांव की खुशी खुशी विदा हो जाती है और गांव में सुख शांति का माहौल फिर से वापस लौट आता है। अमन और सीमा की बहादुरी से पिशाचनी का अंत हो जाता है और गांव की खुशहाली लौट आती है। सभी लोग फिर से अपने समान जीवन में लौटते हैं और अमन और सीमा की महान बहादुरी की सराहना करते हैं। गांव में शांति और समृद्धि का नया युग होता है और पिशाचनी का खौफ अब सिर्फ एक पुरानी कहानी बनकर रह जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी और अनोखी जानकारी के बारे में। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी नई कहानी जब भी आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं किसी और अनोखी कहानी में और किसी और अनोखी जानकारी के साथ। तो आज के लिए अलविदा।